खान के जो करीबी थे वो जेल पहुंचे थे और उसके बाद सीधा रवि जो है वो जेल के अंदर दाखिल हुआ था। आर्यन को जेल प्रशासन ने रवि के हैंडओवर किया है और उसके बाद ये गाड़ी है, गाड़ियों का काफिला शाहरुख खान के वो धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगभग यहाँ से वैसे देखा जाए किलोमीटर वाइज अरविंद तो लगभग 14 किलोमीटर ही है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जी देखिए, मुंबई की जो दूरी है वो किलोमीटर से नहीं बल्कि श्वेता ट्रैफिक से जानी जाती है। बिल्कुल, ट्रैफिक से जानी जाती है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन पौन घंटे का वक्त लग सकता है। अगर सुबह का ये वक्त होता 7 से 8 बजे का अगर ये आई होती तो 40 से 45 मिनट कम से कम लगते, लेकिन अब चूंकि ये ट्रैफिक इस वक्त काफी ज्यादा हैवी है, इस वजह से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। और आपको बताऊं कि जो अथर रोड जेल के बाहर है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए थे। जो फैंस थे वो खास तौर पर शाहरुख खान की झलक देखने के लिए आए थे। हालांकि उनको कुछ निराशा भी लगी क्योंकि तीनों जो गाड़ियों का काफिला था, बाकायदा हमने दर्शकों को दिखाया भी कि जो गाड़ी थी वो आर्यन के लिए खास तौर पर भेजी गई थी, जिसमें जो एक जो गाड़ी थी इसमें बॉडीगार्ड रवि वो था, वो निकला, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। उसके बाद बाकायदा वो जेल के अंदर जाता है और जो कागजी कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई करने के बाद जेल प्रशासन जो है वो हैंडओवर कर देता आर्यन के। उसके बाद जो गेट हम सुबह से दिखा रहे थे, उसी गेट से आर्यन वो बाहर निकला और उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठ गया। कोशिश यही थी कि मीडिया के कैमरे से बचा जाए। उसके बाद गाड़ी में बैठा और 28 दिनों बाद ये राहत की सांस जरूर ली होगी शाहरुख खान और शाहरुख खान के पूरे परिवार ने। जो मन्नत है वो पूरी हुई है। अब जो गाड़ियों का काफिला है वो मन्नत की तरफ ही बढ़ रहा है क्योंकि शाहरुख खान के बंगले का नाम मन्नत है। देखिए, 28 दिन तक शाहरुख खान काफी परेशान रहे। जो उनके वकील बता रहे थे सतीश मानसिंह कि वो काफी ज्यादा परेशान थे। मुकुल रोहतगी ने यह भी बताया था कि जब बेल मिली थी तो उनके आंखों में आंसू थे शाहरुख खान के, लेकिन वो राहत भरे आंसू थे, खुशी के आंसू थे क्योंकि एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जो बेल था वो रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सेशन कोर्ट मूव किया था, वहां से भी बेल रिजेक्ट हो गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांटेड कर दिया था आर्यन, अरबाज और मुनमुन को। जिसके बाद आज सुबह जो रिलीज ऑर्डर है वो जेल प्रशासन को मिला। 5:30 बजे रिलीज जो बॉक्स है, जमानत बॉक्स, वो खुलता है, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। उसके बाद जो जेल अधीक्षक आए उन्होंने बताया कि बाकायदा रिलीज ऑर्डर मिल गया है, कुछ देर में रिहाई होगी। उसके बाद आर्यन जेल से बाहर निकलते हैं और काफिले की तस्वीर आप देख पा रही होंगे श्वेता। ये काफिला अब धीरे धीरे शाहरुख खान के बंगले की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शाहरुख खान फिर से एक बार उसी बंगले के ऊपर आते हैं जहां पर वो हर बार जन्मदिन के दिन आते हैं, अपने जो चाहने वाले हैं उनको हैंडशेक करते हैं, उनको हाथ हिलाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि इस दौरान उनके समर्थकों ने भी चाहे मुंबई की सड़कों पर, चाहे जेल में, चाहे कोर्ट में, चाहे सोशल मीडिया पर काफी उनको समर्थन दिया। तो क्या वो हैंडशेक करते हैं? हालांकि जो उनके छोटे बेटे हैं अब्राहम, वो जरूर हैंडशेक करते हुए दिखाई दिए थे जब जमानत मिली थी। तो काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ मन्नत बंगले की तरफ राहत की सांस जरूर ली होगी शाहरुख खान ने। जाहिर सी बात है उनको भी पल पल की जानकारी मिल रही होगी और वो तमाम वो तस्वीरें देख भी रहे होंगे, तो राहत की सांस जरूर है। लेकिन यहाँ ये भी गौर करना होगा कि ये रिहाई शर्तों के साथ दी गई है, शर्तों का पालन सशर्त रिहाई दी गई है। अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहे। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रैफिक के बीच, ये रेंज रोवर गाड़ी, और इस बीच देखिए मन्नत में इंतजार, किस तरह से इंतजार किया जा रहा है, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अनुराग गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ लोगों के वो बाहर निकले भी हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा परिवार बस नजरें बिछाए बैठा हुआ है कि कब आर्यन, कब उनका जो बेटा है, उनका लाडला जो है वो घर पहुंचेगा। जी, जैसे ये सुखबुगाहट हुई और जैसे ही पता चला कि आर्यन खान आर्थर रोड जेल से निकल चुके हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ की का इजाफा हुआ, 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो चुका है। पुलिस का बंदोबस्त जो था वो सुपर एक्टिव हो चुका है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी भी तरह का वाहन जो वन वे लेन में घुस सकता है उसे पूरी तरह से वर्जित किया गया है दूर से ही, क्योंकि आप फैंस हैं, फैंस का जो इमोशन है उन्हें नहीं रोका जा सकता है। हालांकि बैरिकेडिंग की उस तरफ ही फैंस वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन जमावड़ा जो है
वो एक्टिविटी है खास तौर पे ये बता रही है कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर होगा और आर्थर रोड जेल से आर्यन खान अपने घर में दाखिल होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन महेश मोरे से कि ये दूसरा गेट है मन्नत का, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ दूसरा गेट है। वहां पे भी आप देख सकते हैं कि उनके शाहरुख खान के घर के कर्मचारी जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, मीडिया का भी तांता लगा हुआ है। तो 2 गेट हैं, 2 गेटों से एंट्री होती है मन्नत में अंदर दाखिल होने के लिए। तो एक गेट जहां आप देख रहे हैं कि कैमरे की नजर से कि एक ये गेट है और एक सामने की तरफ जो फ्रंट का मेन गेट है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि शाहरुख खान आर्यन खान को किस गेट से अंदर करेंगे, किस गेट से अंदर ले जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ भी सिक्योरिटीज के बराबर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी वक्त अगर आते हैं, उनकी गाड़ियां आती हैं, उनका काफिला आता है, तो रोड की तरफ भी शाहरुख खान के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी खड़े हैं जो गाड़ियां पास कराएंगे मीडिया और उनके फैंस के बीच से रास्ता निकाल देते हुए। तो कुछ इस तरह के इंतजाम आते हैं। अब 13 से 14 किलोमीटर मुंबई के ट्रैफिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा लंबा वक्त, ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर, लेकिन किसी भी वक्त आ सकते हैं। हालांकि एक वीवीआईपी आदमी होते हैं, जब कोई रसूखदार आदमी होता है तो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ चलता है और रास्ता क्लियर कराता हुआ चलता है। तो हो सकता है कि आम जो पब्लिक है उन्हें जितना वक्त लगता है उतना वक्त शाहरुख खान या आर्यन खान को ना लगे यहाँ पर पहुंचने में, लेकिन किसी भी वक्त यहाँ पर आर्यन खान पहुंच सकते हैं। यहाँ की एक्टिविटीज, यहाँ का माहौल इस बात की जानकारी दे रहा है। श्रोता, बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ट्रैफिक में इस बीच गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें। एक तो आपको मन्नत की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इंतजार हो रहा है, लगातार परिवार वाले भी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दूसरी तरफ जो है ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं उस पल की, उस क्षण की जब आर्यन जो है वो निकले आर्थर रोड जेल से और रवि के साथ इस कार में बैठकर घर के लिए निकल चुके हैं। एक बड़ी खबर परिवार वालों के लिए, राहत की खबर, क्योंकि अगर शाहरुख की बात करें तो शाहरुख बॉलीवुड के किंग रहे हैं, बादशाह रहे हैं और उनको लोगों का बहुत प्यार मिला है। और अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज में शाहरुख कभी नहीं रहे हैं। एक फैमिली मैन के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है, अपने परिवार से काफ़ी प्यार करते हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी अगर आप देखें तो अपने करियर के अलावा, अपने काम के अलावा अगर वो कहीं पर वक्त देना पसंद करते हैं तो अपने परिवार को वक्त देना पसंद करते हैं। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उनके जीवन में या उनके परिवार में इस तरह की खबर सामने आई, जो कि एक गलत वजह से इस तरह की खबरें जो है वो सामने आई और उनका बेटा 28 दिनों तक लगभग जेल और ये कस्टडी, तमाम चीज़ें इन लोगों ने झेली है। लेकिन अब देखिए परिवार के लोग बाहर निकलते हुए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्य बाहर निकलते हुए ये देखिए बालकनी में आपको नजर आ रहे हैं और इंतजार बाहर सड़कों पर हो रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, कहां तक बढ़ी गाड़ी और कितना वक्त? जी देखिए, गाड़ी बढ़ती जा रही है लेकिन अभी कुछ और वक्त लगेगा, तकरीबन 40 मिनट का और वक्त लग सकता है श्वेता, क्योंकि ट्रैफिक काफी जैम है और जो 3 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें जो सबसे आगे की गाड़ी है रेंज रोवर, उसमें जो बॉडीगार्ड रवि है जिसको हैंडओवर किया था जेल प्रशासन ने आर्यन को, उसके साथ आर्यन खान बैठे हुए हैं और गाड़ी धीरे धीरे जो गाड़ियों का काफिला है वो बढ़ रहा है मन्नत की तरफ। सशर्त एक रिहाई मिली जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़े राहत की खबर है। और जैसे ही कल जब बेल मिला था उसके बाद देर शाम की बात करें तो जो मन्नत है बंगला, वहां पर लाइटिंग की गई थी, लाइट से सजा दिया गया था। आप समझ सकती हैं दिवाली भी आने वाली है, शाहरुख खान का जन्मदिन भी आने वाला है। हालांकि इस दौरान जो परिवार था वो काफी ज्यादा परेशान था। शाहरुख खान भी जब से आर्यन बेल में गए थे, कई शूटिंग उन्होंने अपनी कैंसिल की थी और घर से वो कम ही निकल रहे थे। घर से जब वो निकले तो अपने जो लीगल टीम है उनसे उन्होंने संपर्क साधा था, उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे थे। और मुकुल रोहतगी जिन्होंने आर्यन का बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ा, वो उनका कहना था कि खुद शाहरुख खान पल पल की केस की जो डिटेल है वो खुद नोट डाउन कर रहे थे और बाकायदा डिस्कस कर रहे थे। इतने वो कंसर्न थे। जाहिर सी बात है, एक पिता है, बेटा जेल में 28 दिन से जेल में था, तो सीरियस कंसर्न तो था ही शाहरुख खान के लिए और फैमिली मैन के तौर पर शाहरुख खान को जाना भी जाता है। लेकिन आज बड़ी राहत जरूर मिली होगी। हालांकि राहत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली गई थी लेकिन रिलीज ऑर्डर कल नहीं आया था, इसलिए एक दिन
एक्स्ट्रा गुजरना पड़ा था आर्यन खान को जेल में, लेकिन अब रिहाई हो गई है और काफिला धीरे धीरे मन्नत बंगले की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये भी आपको यहाँ पर बताना जरूरी है कि ये आज़ादी जरूर मिली है, रिहाई जरूर मिली है, लेकिन ये शर्तों के साथ मिली है। उन शर्तों का पालन भी आर्यन को जरूर करना पड़ेगा, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। उनकी जो जमानत है वो भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि सशर्त ये रिहाई है जिसमें ये बोला गया है कि वो किसी भी अपने को अक्यूज से बातचीत नहीं करेंगे, सेम इस तरह का जो जुर्म है वो जुर्म नहीं करेंगे। हालांकि जो उन पर चार्ज लगाया गया है वो जब जो चार्जशीट दाखिल करेगी एनसीबी, ट्रायल चलेगा, तभी अदालत ये तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल उन पर आरोप तो है ही है और अभी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। हालांकि इस दौरान एनसीबी पर भी कई तरह के आरोप लगे। आपको बताऊं तो एक तरीके से इस पूरे केस में कई ट्विस्ट और टर्न आए। हालांकि अदालत में शाहरुख खान और उनकी टीम, जो उनके वकीलों की टीम थी, उन्होंने साफ साफ किसी भी विवाद से किनारा कर लिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ जो केस है उसी पर आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो केस को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो सबसे बड़ी राहत शाहरुख खान, जो एक फैमिली मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं, बॉलीवुड के किंग खान है, उनके लिए एक बड़ी राहत की जरूर बात है। क्योंकि 28 दिन बाद जो बेटा है वो जेल से छूटकर अब अपने घर जा रहा है, परिवार वालों से मिलेगा। जाहिर सी बात है कई तरह की बातें होंगी, कई तरह के इमोशंस भी होंगे, क्योंकि शाहरुख खान की निजी जिंदगी की बात करें तो छोटे मोटे अगर सुर्खियों की बात करें, विवादों की बात करें, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा विवाद नहीं था। और इनफैक्ट आर्यन खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं, कभी इस तरीके से पकड़े जाएंगे, कभी एनसीबी की टीम उनको पकड़ेगी। जब वो क्रूज में पार्टी करने के लिए जा रहे थे, जिस तरह के आरोप है कि वहां पर ड्रग्स चल रहा था और उनके दोस्त के पास से ड्रग्स रिकवर हुई थी। हालांकि हाई कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहीं न कहीं उलझ गई थी जब जज श्री सामरे ने पूछा था कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी बनती है, और काफी तीखी बहस भी हुई थी। लेकिन फिलहाल उन तमाम चीजों को शाहरुख खान कुछ पल के लिए जरूर भूलेंगे, क्योंकि एक बड़ी राहत की खबर है उनके लिए, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए, उनके उन फैंस के लिए जो लगातार जेल के बाहर मौजूद रहे, हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रहे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी समर्थन देते रहे। तो उनके लिए, उन सभी के लिए राहत की खबर जरूर है। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि ये रिहाई शर्तों के साथ मिली है। तो फिलहाल आर्यन खान जब घर पहुंचेंगे तो राहत के साथ जरूर लेंगे। हमारे साथ वर्ली सीलिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्तफा, आप क्या देख पा रहे हैं, गाड़ी किस रफ्तार से आगे बढ़ी और कितना वक्त लगेगा दरअसल इस जगह से मन्नत पहुंचने में? बिल्कुल श्वेता, देखिए आर्यन खान की जो कार है, आर्यन खान की कार हमारी फ्रेम में, रेंज रोवर आप देख सकती हैं। यहाँ पर बांद्रा का वर्ली सीलिंग क्रॉस कर चुकी है रेंज रोवर और बांद्रा रेक्लेमेशन की तरफ बढ़ रही है। यहीं से मन्नत जो घर है शाहरुख खान का, वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। जो तीनों काफिले की गाड़ियां हैं वो इस वक्त हमारे फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकती है। रेंज रोवर कार, उसके पीछे ये मर्सिडीज कार जो फॉलो कर रही है। तीनों कारियां इस वक्त सीलिंग पर उतर चुकी है। सीलिंग से जो बांद्रा वेस्ट का इलाका है माउंट मैरी की तरफ, वहां पर बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहली गाड़ी है रेंज रोवर, उसमें आर्यन खान बैठे हुए हैं, उसके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि भी शामिल है यहाँ पर। और कुछ ही मिनटों में अब मन्नत की तरफ आप कह सकती है कि ये जो गाड़ी है आर्यन खान यानी कि 27-28 दिनों में जेल में रहने के बाद आर्यन खान बस अब कुछ ही मिनटों का घर परिवार वालों के लिए इंतजार। आर्यन खान की गाड़ी जो है वो मन्नत पहुंचने वाली है। लीलावती हॉस्पिटल इस वक्त हम है, लीलावती हॉस्पिटल के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल के पास बांद्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है गाड़ियाँ। और ये जो है बांद्रा वेस्ट का पूरा इलाका है। यहीं से तो कुछ दूर में जो मन्नत है वो जो बंगला है शाहरुख खान का वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो काफिला है ये अब बांद्रा वेस्ट की तरफ पहुँच चुका है। कुछ ही मिनटों का इंतजार आर्यन खान अपने घर पर पहुंचने से पहले। कई, जैसा कि आप बता रही थी, पहले भी शर्तें रखी गई है जरूर आर्यन खान के ऊपर, ये बेल पाने से पहले, जिसमें पहली बात उनका जो पासपोर्ट है वो जमा कर लिया गया है। कहीं भी जाने से पहले जो है उन्हें मुलाकात करनी पड़ेगी, आप कह सकते हैं परमिशन लगेगी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। साथ ही साथ उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, अब वो इस केस में क्योंकि को अक्यूज है, वो अरबाज मर्चेंट से संपर्क नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। ये भी एक बड़ी शर्त इस वक्त रखी गई है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि खान परिवार के लिए ये जो कुछ दिनों का समय रहा है ये काफ़ी एक तरह से मुश्किल समय रहा है। लेकिन वो आप कह सकती हैं कि दिवाली के अवसर पर या दिवाली के अवसर के थोड़ा पहले वो जो समय है वो अब खत्म होने को आया है मुश्किल का। आर्यन खान घर लौट रहे हैं। कल ही हमने
मन्नत पर तैयारियां देख ली थी, लाइटिंग जो लगाई गई थी वो लाइटिंग आप कह सकती हैं एक तरह से दिवाली के पहले आर्यन खान घर पहुंचेंगे। डबल खुशी खान परिवार के लिए, कुछ ही मिनटों का इंतजार जिससे पहले आप कह सकती हैं कि आर्यन खान अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। ये जो आप गाड़ी देख रही हैं इसमें बॉडीगार्ड्स बैठे हुए हैं शाहरुख खान के, और यहाँ पर 3 गाड़ियां हैं इस काफिले में जो टोटल है, रेंज रोवर, मर्सिडीज और ये हैरियर कार जो है वो मौजूद है। आप देखेंगे टुवर्ड्स महबूब स्टूडियो बांद्रा वेस्ट हम पहुंच चुके हैं। बीच में बिल्कुल गाड़ी देखेंगे MH02 EP, ये जो गाड़ी है 05, ये आर्यन खान इसी कार में बैठे हुए हैं 0500, इसमें आर्यन खान बैठे हुए हैं। ये जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी कार, और ये आप कह सकते हैं कि बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, महबूब स्टूडियो तक पहुंच चुके हैं आर्यन खान और ये जो पूरा काफिला है, और बस थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। एक तरह से काफ़ी जद्दोजहद के बाद आर्यन खान की रिहाई हुई है। ड्रग्स केस, NDPS केस माना जा रहा था कि आसान होगा क्योंकि उनके पास से ड्रग्स का पोजेशन नहीं मिला है, किसी तरीके का कंजम्पशन प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना समय आपको आप कह सकती हैं लगा हुआ है, सीनियर लॉयर्स लगे। पहले ही सतीश माने शिंदे सीनियर क्रिमिनल लॉयर थे, फिर अमित देसाई जिन्होंने सेशंस कोर्ट में आर्यन खान के लिए आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद दिल्ली से सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी को बुलाना पड़ा, उसके बाद आप कह सकते हैं हाईकोर्ट से रिहाई हुई। उसके बाद भी एक तरह से जितना समय अपेक्षित था उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, कल रिहाई ना हो पाई, 5:30 बजे तक डॉक्यूमेंट्स ना पहुंच पाए। बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम, मन्नत के रोड पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे बंगले में गाड़ी एंटर होने वाली है, अब कुछ ही सेकंड्स का इंतजार है। रेंज ओवर कार पर हमारी नजर बनी हुई है, ये आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में अब मन्नत पर गाड़ी की एंट्री होने वाली है। यही वो रोड है जहां से शाहरुख खान को पिछले दिनों हमने कई बार निकलते हुए देखा, आते जाते हुए देखा, परेशान दिख रहे थे शाहरुख खान। वकीलों से मीटिंग की उन्होंने होटलों में जाकर, और मीडिया के कैमरों से अक्सर छुपते रहे शाहरुख खान। एक बार अर्थर रोड जेल भी गए, और जैसे ही ये शुरुआत हुई रिश्तेदारों की जेल में मिलने की, शाहरुख खान वो पहले थे जो आर्यन खान से मिलने के लिए अर्थर रोड जेल पहुंचे हुए थे, और कुछ ही पलों में अब आप देखेंगे उसी रोड पर हम मौजूद है जिस पे मन्नत है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोगों में सेलिब्रेशन जो है, उत्साह है, वो भी आसपास देखा जा रहा है। लोगों को भी एक तरह से इंतजार था कि वो बांद्रा बॉय बने हुए हैं। अनुराग, बस गाड़ी पहुंचने ही वाली है, मन्नत लगभग पहुंच चुकी, तस्वीरें दिखाएं, बताएं जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप शोर सुन सकते हैं, ढोल ताशों का, ढोल नगाड़ों का शोर, यहाँ पे जोश जी। आप ये पूरा संकेत है कि किसी भी वक्त गाड़ी दाखिल होगी। इस घर का जो शहजादा है, इस घर का जो वारिस है, वो उस घर में दाखिल होगा। आप ढोल ताशों की आवाज सुन सकते हैं। कितना जोश अचानक यहाँ पे आ गया है, जहाँ पर पिछले 28 दिनों से मातम छाया हुआ था, जहाँ पर हर वक्त इंतजार था कि उनका बेटा आर्यन खान इस घर में वापस आए। और आज ढोल ताशों से आप देख सकते हैं कि ढोल ताशों के साथ स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग जुलूस की तरह निकल रहे हैं। आपको मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जूम करके दिखाए। आप देख पा रहे होंगे कि ढोल ताशों के साथ जुलूस जैसा निकाला जा रहा है। इतनी खुशी की बात है उनके फैंस के लिए, इतना बड़ा मौका है उनके फैंस के लिए। शाहरुख खान की जो के साथ जो मुसीबत चली आ रही थी पिछले 27-28 दिनों से, आज कुछ ही लम्हों में, थोड़ी देर बाद ही उसका अंत होगा, और सारी परेशानियां, सारे गम के बादल, सारे मुसीबतों के बादल शाहरुख खान के सर से छट जाएंगे और आर्यन खान वापस अपने घर वापस आ जाएंगे। तो दिवाली का मौका है, ढोल ताशे की एक्सपेक्टेड थी, और कुछ इसी तरह का माहौल देखने को भी मिल रहा है। अचानक यहाँ के पूरे माहौल में जोश भर गया है, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस का आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है। लोग रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लाख पुख्ता इंतजाम के बाद भी यहाँ पे उनके फैंस के इमोशंस, उनके फैंस और शाहरुख खान की लोकप्रियता के चलते उनके फैंस को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। सड़क पे देखिए आप, रोड बिल्कुल शाहरुख खान के घर के बाहर, यानी कि मन्नत के बाहर का नजारा है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में उनके फैंस आ चुके हैं और डांस कर रहे हैं, नाच गाना जैसा माहौल बना दिया है। गर्म जोशी के साथ स्वागत होगा, क्योंकि छोटे खान साहब वापस लौट रहे हैं और चंद पलों में, चंद मिनटों में वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और लगभग आप समझ लीजिए उनका आगाज होने वाला है, अपने घर आने वाले हैं।
दोनों गेट पर पूरी तरह से पैक कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। मीडिया को भी थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया के जमावड़े की वजह से उनकी गाड़ी, जो शाहरुख खान और आर्यन खान की जो गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी अंदर दाखिल हो सके और किसी भी तरह से कोई विजुअल्स, किसी तरह का कोई तस्वीर किसी को ना मिल पाए। चंद लम्हों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बल्कि लोगों का दौड़ना शुरू हो गया, आपको दिखाना चाहूंगा। हम आज तक के कैमरे में आप देखिए गाड़ियों का आना शुरू हो चुका है, काफिले का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है, आर्यन खान आ गए हैं अपने घर। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त पूरा हुआ। आर्यन खान का काफिला जो है वो अंदर आना शुरू हो चुका है। देखिए गाड़ी कितनी स्पीड से अंदर गई है और कितनी स्पीड से अंदर दाखिल हो गई है। एक एक करके पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, इनका जो काफिला है वो आना शुरू हो चुका है। अभी जो गाड़ी गई है उसमें पीछे की सीट पे हमें कोई नजर नहीं आया, आगे 2 शख्स जरूर बैठे हुए थे। अभी एक स्कॉर्पियो आप अपने देख पा रहे हैं, एक स्कॉर्पियो अभी यहाँ से गुजरी है। तो किसी भी वक्त ये कहा जा सकता है कि पूरा जो काफिला है वो अंदर दाखिल होगा और एक एक करके गाड़ियां आना शुरू भी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ का माहौल हो गया है। नीचे की तरफ जहाँ रोड है, जहाँ से शाहरुख खान की दूसरे गेट की तरफ एंट्री होती है, अब देख रहे हैं फिर से गर्मजोशी है और पोस्टर लेके उनके फैंस दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, और पीछे तमाम मीडिया कर्मी भी भाग रहे हैं कि किसी तरह आर्यन खान का विजुअल में। आप देखिए रेंज रोवर गाड़ी आ रही है, जिस गाड़ी में एक्सपेक्टेड है कि आर्यन खान हो, शाहरुख खान हो, उनके परिवार के लोग हों। आप देखिए कितना फैंस कितने पीछे हैं और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी है, चारों तरफ से कार को घेर रखा है। इंच दर इंच गाड़ी बढ़ रही है क्योंकि फैंस और मीडिया कर्मी इतना ज्यादा संख्या में यहाँ पर हैं। किसी भी तरह वो अपने फैन को, अपने चहेते सितारे को देखना चाहते हैं। और जो 28 दिनों से मातम था, आप देख सकते हैं ये भीड़, ये हुजूम और यहाँ पर मौजूद शाहरुख और उनके चाहने वाले, इस बात का सबूत है कि जो मातम यहाँ पर पिछले 28 दिनों से चल रहा था अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। आर्यन खान इसी गाड़ी में मौजूद है जो आप गाड़ी हमारे कैमरे की नजरों में देख पा रहे हैं। इसी में आर्यन खान, हो सकता है शाहरुख खान भी इस गाड़ी में बैठे हो। और ये गाड़ी अब कुछ ही देर में दाखिल होगी। ये देखिए गेट के पास कितनी भीड़ है, आपको दिखा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भीड़ है। उनके फैंस पूरे उत्साह के साथ चला रहे हैं क्योंकि इसी मौके का, इसी वक्त का, इसी घड़ी का इंतजार था उनके फैंस को और खुद शाहरुख खान और उनके परिवार को। तो शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, शाहरुख खान के लिए बड़ी खबर है कि आज उनका चहेता सितारा अपने घर, अपने बारिश को लेकर पहुंच गया है। तो अंदर दाखिल हो गई है रेंज रोवर जिसमें आर्यन सवार थे, वो घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी तस्वीरें ये देखिए, घर के अंदर मन्नत में दाखिल होते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस इसी पल का, इसी तस्वीर का इंतजार था। मन्नत में तमाम जो लोग रह रहे हैं, शाहरुख के पूरे परिवार को इंतजार था इसी पल का कि कब ये तस्वीर उन्हें देखने को मिलेगी। हालांकि कल शाम से ही इंतजार था, लेकिन आज वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया जब रेंज रोवर इसी गाड़ी में सवार होकर आर्यन जो है अब मन्नत के बंगले के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं, मन्नत में दाखिल हो चुके हैं। एक तरह से कह लीजिए कि शाहरुख के परिवार की जो मन्नत थी वो अब पूरी हो गई है। यही वो पल था, यही वो लम्हा था जिसे वो देखना चाह रहे थे। इंतजार 28 दिनों का, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनका बेटा जो है वो रिहा हुआ है। शाहरुख का बेटा रिहा हुआ और आखिरकार मन्नत जो है वो अब पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि पूरे बंगले के बाहर आप देख सकते हैं, देखिए उनके जो फैंस हैं एक बार फिर से बैनर पोस्टर लेकर उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं। और लगातार जो है यहाँ पर आर्यन के समर्थन में नारेबाजी खूब यहाँ पर हुई थी और अब जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए गए बाकायदा जब ये गाड़ी आई है। अनुराग क्या देख पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल वैसा ही माहौल जो अभी आपने चंद सेकंड पहले देखा है। फैंस की उत्सुकता अभी भी है, जबकि आर्यन खान अपने घर में दाखिल हो चुके हैं, मन्नत के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों बाद वापसी हुई है। तो हो सकता है कि खान अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का अभिवादन करने के लिए हमेशा की तरह अपनी बालकनी में आकर खड़े हों। इस उम्मीद में भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जोश उनके फैंस के चेहरों पर वो खुशी है वो देखी जा सकती है। शायद इससे 100 गुना ज्यादा खुशी उनके परिवार और उनके शाहरुख खान के सगे संबंधियों को हो, क्योंकि इतनी बड़ी मुश्किल किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए काफी होती है और काफी ज्यादा सहना पड़ा है पूरे 28 दिनों तक आर्यन खान को।
जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल में अपना वक्त बिताना पड़ेगा, और शाहरुख खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की कश्मकश से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और आखिरकार लेकिन मेहनत रंग लाई, और 28 दिन के बाद आर्यन खान वापस आ गए हैं। उनके फैंस अभी भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शाहरुख खान या आर्यन खान की एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए। जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ शाहरुख खान के फैंस ने सपोर्ट किया था, पोस्टर्स और बैनर्स लगा के दुहाई दी थी, अपील की थी कि उनको छोड़ा जाए, आर्यन खान निर्दोष है, आर्यन खान को रिहा किया जाए। लगता है वो सारी जो दुआएं हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं, वो सुन ली गई हैं। अब उनके फैंस भी बदले में ये चाहते हैं कि शाहरुख खान उनका अभिवादन करें, उन्हें थैंक यू बोलें। अनुराग, अगर वहाँ पर फैंस मौजूद हैं शाहरुख के, तो जरा बात करिए उनसे, कितने खुश हैं वो? जी मैं कोशिश करता हूँ बात कराने की आपसे। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, लगातार आप साथ थे उस गाड़ी के जिसमें आर्यन जो है वो घर पहुंचे हैं। ऐसे में वहां पर देखिए, अगर किसी फैन से आप बात कर पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे इस वक्त तो यही वो गेट है जिस गेट से जो आर्यन खान है वो अंदर गए, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आर्यन खान का यही गेट से आर्यन खान इस वक्त अंदर घुसे यहाँ पर, और आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर में वो अपने घर वालों से मिलकर यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद आर्यन खान आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मन्नत है शाहरुख खान का ऑफिस का जो इलाका है, ये वहाँ का इलाका दिखा रहे हैं। मन्नत का गेट, जहाँ से पिछले दिनों में शाहरुख खान को हमने कई बार आते जाते देखा। जो एनसीबी के अधिकारी थे वो भी एक बार तहकीकात करने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। तो काफ़ी मुश्किल समय था खान परिवार के लिए, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी बात यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। फैंस की बात करें तो पुलिस ने उनको थोड़ा दरकिनारे कर दिया है ताकि यहाँ पर गर्दी ना हो, इसीलिए मीडिया कर्मी और शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड्स हैं वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वो गेट है, आप देखिए मन्नत का गेट, हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। यहीं इस गेट से आर्यन खान जो है वो अपने घर की तरफ बढ़े हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद आर्यन खान फिर से एक बार मन्नत पहुंच चुके हैं। कई शर्तें उनके सामने रखी गई है श्वेता, जिन शर्तों का पालन इन दिनों में उनको करना पड़ेगा, जिसमें से एक एनसीबी के दफ्तर पर हाजिरी लगाने का है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर अनुराग, आप अगर बात कर पा रहे हो फैन से, किन्हीं फैन से, तो आप बताएं। और इस बीच आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे संवाददाता पूरे इस जहां आर्थर रोड जेल से लेकर के मन्नत तक लगातार हमारे संवाददाता एक एक पल की आपको खबर देते रहे और लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहे। और अब से कुछ देर पहले शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई हुई और उसके बाद आर्थर रोड जेल से वो किस तरह से घर पहुंचे हैं और अब घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, ये कहने की बात नहीं है कितने खुश हैं परिवार वाले इस वक्त, जाहिर सी बात है। लेकिन बाहर जो है फैंस का भी जबरदस्त जमावड़ा है। वो फैंस जो पिछले 28 दिनों से लगातार शाहरुख के घर के बाहर आते रहे, उन्हें हौसला बंधाते रहे, लगातार उनके साथ, उनके सपोर्ट में, आर्यन के सपोर्ट में खड़े रहे, लगातार ये कहते रहे कि वो उनके साथ है और कुछ भी गलत ऐसा नहीं होगा। तो लगातार हिम्मत बंधाते रहे वो फैंस, आज भी उनके साथ हैं। और इस बीच आपको हम बता दें कि तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आर्यन जब जेल से रिहा हुए तो उस समय भी हालांकि कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर। वाइट टी शर्ट और ब्लू, देखिए ब्लू जैकेट के साथ जब वो निकले थे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर। जाहिर सी बात है 28 दिनों में जो कुछ भी आर्यन ने देखा, जिस तरह से आर्यन रहे, वो उनके लिए किसी कहते हैं नाइटमेयर से कम नहीं होगा।
क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनके परिवार ने भी, यानी कि शाहरुख के परिवार ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ये दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। और अब जबकि आर्यन अब घर पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है कि मन्नत में खुशियां एक बार फिर से वापस लौट आई हैं, लेकिन कई शर्तें हैं जो आर्यन को माननी होंगी। जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह तो नहीं रहेगी, कई शर्तें अभी फिलहाल, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में ट्रायल चल रहा है, इस पूरे मामले में सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है कुछ जो शर्तें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, वो फॉलो करनी होगी, वो माननी होगी आर्यन को। आपको हम बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले आर्यन मन्नत पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। और इस बीच मुस्तफ़ा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मुस्तफ़ा, आप किसी फैन से अगर आप बात कर पाएं, क्या कहना है उनकी, अब किस तरह की भावनाएं हैं? आइए जी, बिल्कुल यहाँ पर आप देख पाएंगे मन्नत के यहाँ पर हम मौजूद है और कई लोग यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल देखिए यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग को बहुत खुशी है कि आज आर्यन घर पे आ गए। मतलब हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, आए हुए थे। हम लोग को बहुत खुशी है आज वो घर पे आए। इतने ये दिनों की क्या भावना रही? आर्यन खान जेल में थे, क्या आपको एज अ शाहरुख खान फैन फील हो रहा? हमारे दिल से है शाहरुख सर के लिए, इसलिए हम लोग आए और आर्यन के लिए फील हो रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, आर्यन खान रिहा हो गए हैं। मैं यहाँ रोज आता हूँ, मेरे बाजू में कॉलेज है और मैं रोज इंतजार करता हूँ। कल आए थे हम। यहाँ पर काफी ज्यादा फैंस जो है आप कह सकते हैं मौजूद, और क्योंकि भीड़ बढ़ते हुए दिख रही है, यहाँ पर पुलिस क्राउड को हटाने की कोशिश कर रही है। हमने बाबा को सुबह से ही टीवी पर देखा, आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ा। अभी आर्यन खान घर प्रसन्न हो गए ना, ईद भी हो गई, चांद भी नजर आ गया, मन्नत को उसका बालक मिल गया, गौरी माँ भी खुश हो गई, उसका बालक लौट के आ गया। हमें ये चाहूंगा कि ये नशा के प्रति इतनी कड़ाई की जाए कि किसी माँ का बेटा ऐसे कारखानों जेल पे न जाए। इसलिए नशे पे आपको महाराष्ट्र सरकार को विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल, और दिवाली के पहले आ गए, अच्छी बात है। हाँ, दिवाली के पहले आ गए, बहुत खुशी की बात है ना जी। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख पाएंगे क्योंकि फैंस गर्दी हो रही थी, फैंस को हटाया जा रहा है। यूपी से आया हूँ सिर्फ शाहरुख खान, हाँ मैं यूपी से आया हूँ सिर्फ शाहरुख खान के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। बहुत ही तो यहाँ पर कई उत्साह लोग आप कह सकते हैं फैंस, और ऐसा नहीं है कि आज मन्नत पर सालों से मन्नत के इस गेट पर सेल्फी खिंचाने के लिए, जब से सेल्फी का ट्रेडिशन होगा तब से लोग मन्नत पर जरूर आते हैं। हम इनफैक्ट यहाँ पर मुंबई दर्शन की जो टूरिस्ट बसें होती हैं, वो टूरिस्ट जो मुंबई में पर्यटक आते हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाता है ये घर। तो एक तरह से लैंडमार्क इलाका, और आज के लिए डबल खुशी, और जो फैंस है उनके लिए भी डबल खुशी है, और उनको भी शायद शाहरुख खान के फैंस को ये राहत हो क्योंकि अब शाहरुख खान चैन की सांस ले पा रहे होंगे। श्वेता, बिल्कुल, और घर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। देखिए रवि अब हंसते मुस्कुराते, वहां पर लोग भी आपको नजर आएंगे, जो बाकी स्टाफ है वो भी मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, एक टेंशन का माहौल, एक चिंता का माहौल जो कि लगातार पिछले 28 दिनों से इस पूरे परिवार के साथ रहा, वो चिंता की लकीरें जो हैं अब वो मिट गई है। राहत की सांस इस घर ने भी ली है, घर के लोगों ने भी ली है, और आप रवि को भी देख सकते हैं फ़ोन पर बात करते हुए, काफ़ी रिलीव्ड सभी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अब एक तरह से चिंता मुक्त हो गए हैं। जाहिर सी बात है, आर्यन जिस तरह से ड्रग्स मामले को लेकर आर्यन का नाम सामने आया, उसके बाद जिस तरह से एनसीबी की कस्टडी में वो रहे, उसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ गया, ये पूरा कह लीजिए 28 दिनों में जो कुछ भी हुआ, ये खान परिवार के लिए, शाहरुख के परिवार के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा, और कोई नहीं चाहेगा इसे याद रखना। हालांकि अब जब आर्यन लौट आए हैं तो मन्नत में एक तरह से दुआ कबूल हुई है वहाँ पर रहने वालों की, और कल ही उनके छोटे भाई यानी कि आर्यन के छोटे भाई अबराम बाहर निकले थे, लोगों को वेव कर रहे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे शाहरुख वेव किया करते हैं, उसी अंदाज में वो वेव करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जो खबरें बाहर आ रही थी कि सुहाना उनकी बहन वो भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब आर्यन वापस आ गए हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, अपने भाई बहन और साथ ही साथ पेरेंट्स के बीच में हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात इस परिवार के लिए और कुछ हो नहीं सकती। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, हो सकता है बहुत संभव, क्योंकि जब से ये खबर सामने आई थी, कई जो शाहरुख के क्लोज रहे हैं उनके साथ काम करने वाले, उनको हमने आते हुए देखा था, फाराह को हमने आते हुए देखा था, सलमान को हमने देखा था। हो सकता है कि अब
ये जो सितारे हैं या फिर शाहरुख से जो क्लोज हैं लोग, वो शायद आए, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि लोगों का आना जाना, उनके सुपरचिंतकों का, उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कह पाना इसलिए मुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले ही आर्यन खान यहाँ पर आए और बहुत पैनिक की सिचुएशन है। बाहर की तरफ अगर देखा जाए, उनके फैंस अभी भी खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वापस दोबारा वो गेट से निकलेंगे और ये इस टीम को वापस दोहराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन भीड़ जो है यहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, हिलना भी नहीं चाहती है। तो उन्हें पुलिस प्रशासन जो है उनके प्रीमाइसेस से दूर करने की कोशिश कर रहा है, कि रोड के उस तरफ खड़े करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेड जरूर है, जिस तरह से शाहरुख खान का एक दबदबा है, शाहरुख खान की एक फैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ इंडस्ट्री से बाहर बल्कि इंडस्ट्री के अंदर भी कई ऐसे सितारे हैं जो समय के साथ शाहरुख खान की इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने जरूर पहुंचेंगे। सलमान खान जैसे खुले तौर पर पहले दिन से शाहरुख खान का साथ दे रहे हैं, उनके घर भी लगातार आना जाना उनका बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि उनसे मिलने, उनके परिवार के जो शुभचिंतक है वो आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आगे भी और जानकारी हम लेंगे। मन्नत से आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर जो है फैंस का जमावड़ा। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये रेंज रोवर जिसमें आर्यन सवार थे वो पहुंचे थे और चारों तरफ से उन्हें गार्ड करते हुए मन्नत के अंदर ये गाड़ी ले जाई गई थी। और उसके बाद तस्वीरें लगातार आपको हम मन्नत की दिखा रहे हैं। हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर आए, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो समझा जा सकता है। 28 दिनों का लंबा इंतजार, चिंता परेशानी से भरा हुआ। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, हमें जरा बताएं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीड़ वैसे ही तस्वीर मस नहीं हो रही यहाँ पर। उनके फैंस खड़े हुए हैं, उनको अभी भी इंतजार है कि ये जो बैल्कनी है जहाँ पर हर बार शाहरुख खान यहाँ पर खड़े होकर ईद के मौका हो, चाहे उनका जन्मदिन का मौका हो, यहाँ से हाथ हिला के अभिवादन करते हैं अपने फैंस का। तो उसी तरह से इस बार भी आए और अभिवादन करें, क्योंकि मुश्किल घड़ी में उनके फैंस ने लगातार 24 घंटे उनका साथ दिया है। चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम रहा हो, चाहे वो उनकी फिजिकली यहाँ पे मौजूदगी रही हो। एक फैन हमारे साथ सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। तो शाहरुख खान के बेटे हैं जो आर्यन खान साहब आ गए हैं, यही आप लोगों को चाहिए था, क्या उम्मीद थी? हाँ, यही उम्मीद थी, आना चाहिए था करके। तो आप अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? शाहरुख खान आएंगे, आप लोगों का अभिवादन करेंगे, इस तरह के कुछ? नहीं। तो कुल मिला के आप बताएं कि हर तरह के यहाँ पे फैंस हैं जो शाहरुख खान को यहाँ पर देखना चाहते हैं, आर्यन खान को यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशी का माहौल है आज। दीपावली से ठीक से पहले आपने यहाँ पे आतिशबाजी की भी आवाज सुनी होगी, ढोल नगाड़ों की भी आवाज सुनी होगी। बिल्कुल फेस्टिव जैसा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माहौल जरूर बन गया था। हमारे साथ एक फैन और मौजूद है जो उनको मैं सुबह से देख रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर से आया हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का। इधर से मैं 4 दिन रहा हूँ। 4 दिन रहकर आता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, कुछ पता नहीं चला। अब मुझे कल ये मिला था कि वो रिहा हो गए करके, लेकिन मैं देख रहा हूँ बार बार के कल आके देखा तो सुबह में और मीडिया वाले हैं, मेरे को पता चला वो ये रिहा नहीं हुए। बहुत बेजार हुआ। अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं किया हूँ, अभी तक जपा हूँ। अभी मैं शाहरुख भाई को देखा इधर, और देखने के बाद मुझे बहुत सारा खुशी हुई। और आर्यन खान भी अंदर आ चुके हैं। अभी शाहरुख भाई इधर आके हमको कोई हाथ तला दे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अभी हम इतना ही चाहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं चाहते हैं। आपको अभी इंतजार है कि शाहरुख खान अब अभी बाहर आकर अपने फैंस का अभिवादन करेंगे? हाँ, आएंगे ना। अब इतने सारे फैंस तो इधर आए, वो उनकी एक झलक देखने के लिए तो हम सारे बेताब हैं, हमारा दिल बेताब है। अब वो आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा ना, इसीलिए तो हम बहुत सारा वेट कर रहे हैं। यही वो फैंस हैं जो कि लगातार शाहरुख की हिम्मत बढ़ाते रहे हैं। अनुराग आएंगे आपके पास और बात करें।